कल की कथा में मैंने आप लोगों के वास्ते श्री शिव महापुराण के महात्म्यम की कथा को बताया, महिमा को बताया, बिंदुकर चंचुला की कथा को बताया कि शिव महापुराण की जो कथा है जीवात्मा, प्रेतात्मा और पापात्मा तीनों की कल्याण करने वाली कथा है। चंचुला के भी उद्धार हो गया, बिंदुक के भी उद्धार हो गया। केवल शिव महापुराण श्रवण करने मात्र से, शिव नाम के जाप से, लिंग पूजन से सभी प्रकार के पाप ताप को नष्ट करने वाली पावन गाथा है भगवान महादेव की शिव महापुराण की कथा पतित पावनी है। महर्षि वेदव्यास जी 24,000 श्लोकों में इसको 7 संहिताओं के रूप में समस्त जनमानस को, आपको, हमको, संसार को परोसे। आज की कथा वहीं से शुभारंभ। आज की जो कथा है वो शिव महापुराण में 7 संहिताओं में सबसे पहले संहिता है विद्वेश्वर संहिता, जिसको विश्वेश्वर संहिता भी कहते हैं। पहला संहिता कथा शुभारंभ में आता है। एक समय की बात है, सभी तीर्थों के राजा कौन है? सभी तीर्थों के राजा कौन? प्रयाग। सभी तीर्थों में सबसे मुख्य तीर्थ किसको माना गया है? सभी तीर्थों के राजा प्रयागराज को। उसका नाम ही तीर्थराज प्रयाग है, क्योंकि वहां त्रिवेणी संगम है। भगवती गंगा, भगवती यमुना और माता सरस्वती। सरस्वती हालांकि गुप्त रूप से वहाँ विराजमान है, मिल रही है, और गंगा और यमुना जी प्रत्यक्ष रूप से वहाँ पर संगम है। भगवान वेणी माधव वहाँ विराजमान है, लेटे हुए हनुमान जी हैं। वनवास काल में रघुनाथ जी वहाँ ठहरे भी थे। भरद्वाज जी का आश्रम है वहाँ। भरद्वाज जी के आश्रम में रघुनाथ जी निवास किए थे कुछ समय। आज भी भरद्वाज जी के आश्रम वहाँ है। अभी तो वहां कुंभ भी होने वाली है तीर्थराज प्रयाग में। कुंभ स्नान करने के लिए देवता लोग भी रूप बदल बदल करके आते हैं कुंभ स्नान करने के लिए, क्योंकि कुंभ स्नान का एक विशेष महत्व माना गया है। अमृत के बूंद 4 जगह गिरे थे। भागवत में आप लोगों को कथा बताता हूँ। अमृत के बूंद 4 जगह गिरे थे। 4 जगहों में से एक जगह तीर्थराज प्रयाग में था। देवता और दानवों का जब लड़ाई हो रहा था समुद्र मंथन काल में, एक बूंद तीर्थराज प्रयाग में भी गिरे थे। इसलिए आज भी वहाँ महाकुंभ होता है। एक बूंद उज्जैन में गिरा था, वहाँ भी कुंभ होता है। एक बूंद नासिक में गिरा था, वहाँ भी कुंभ होता है। और एक बूंद हरिद्वार में गिरा था, वहाँ भी महाकुंभ होता है। तो तीर्थराज प्रयाग में एक समय सभी ऋषि मुनि संत महात्माओं का जमात लगा, एकत्र हुए। सारे संत जब आपस में मिले तो सत्संग। जैसे यदि 2 तबला वादक आपस में मिलेंगे तो तबला के बारे में चर्चा करेंगे। 2 बेंजो मास्टर आपस में मिलेंगे तो बेंजो का चर्चा करेंगे। 2 व्यापारी आपस में मिलेंगे तो व्यापार का चर्चा करेंगे। 2 पंडित आपस में मिलेंगे तो शास्त्रों की चर्चा करेंगे। 2 पहलवान आपस में मिलेंगे तो कुश्ती की चर्चा करेंगे। बॉडी कैसे बनाया जाता है चर्चा करेंगे। मतलब हर व्यक्ति जब अपने समान व्यक्ति से मिलते हैं तो उस विषय में चर्चा करते हैं। तो वहां पे बहुत सारे संतों का संगम हुआ, बहुत सारे संत लोग मिले। तो सब संत लोग मिले तो वहां पर शुरू हुआ सत्संग। भगवत चर्चा होने लगी। संत लोगों को बहुत परोपकारी माना जाता है श्रोता समाज, और जो परोपकारी है वही संत है। जिसके अंदर परोपकार की भावना नहीं है वो संत कैसे हो सकते हैं? तुलसीदास जी कहते हैं, पर उपकार वचन मन काया संत सहज स्वभाव खगराया। जो मन वचन कर्म से सदैव सबका हित चाहते हैं, जो सबका भला चाहते हैं, वही संत हैं जो सबका कल्याण चाहे। वहां पर जब सब संत लोग मिले तो मिलने के बाद सत्संग हो रहा था। तीर्थराज प्रयाग में चिंता करने लगे, भविष्य की चिंता। क्योंकि वहां जो संत लोग थे वो लोग भविष्य की ज्ञाता थे, त्रिकालज्ञ थे, भूत भविष्य वर्तमान की ज्ञाता थे। आपस में लोग विचार करने लगे। वो लोग दूर के बारे में सोच सकते थे, क्योंकि उनके पास वो तपस्या के प्रभाव से, साधनाओं के प्रभाव से, गुरु कृपा से वो दिव्य दृष्टि था। वो लोग विचार करने लगे आने वाला जो कलयुग है वो तो घोर अंधकार है। अनेक प्रकार के अनाचार होंगे कलयुग में। जे करे झूठ मस्करी नाना सो ताप, जे करे झूठ मस्करी नाना सो कलयुग गुणवंत बखाना। वही कलयुग में सबसे बड़े गुणवान व्यक्ति होगा जो जितना ज्यादा झूठ बोलेगा। मन क्रम वचन लबाल ते वक्ता कलिकाल महा। ऐसे वक्ता हो जाएंगे। और कलयुग में क्या होगा?
तनुपोषक नारी नरास गरे, पर निंद गचे जगमो बगरे। मातु पिता बालक न बुलावहीं, उदर भरोसो धर्म सिखावहीं। माता पिता बच्चे को संस्कार और शिक्षा नहीं देंगे, माता पिता बच्चों को शास्त्रों के सत्संग के बारे में कुछ नहीं बताएंगे, न सत्संग में जाने को नहीं बोलेंगे। उनको ये बताएंगे कि जीविकोपार्जन कैसे किया जाता है, पढ़ो नौकरी करो। केवल नौकर बनने की ही प्रेरणा दे सकते हैं। सत्य क्या है उसको बताएंगे नहीं। हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, हम कर क्या रहे हैं, हमें करना क्या है, हम जा कहाँ रहे हैं और हमको जाना कहाँ है। इस सत्य का ना तो खोज करेंगे ना तो खोज करवाएंगे। कलयुग के गुरु लोग कैसे हो जाएंगे? हरई शिष्य धन सो कन्हरई, सो गुरु घोर नरक महपरई। अपने शिष्यों के केवल धन शोषण करने वाले होंगे, शिष्यों के दुख से उनको कोई मतलब नहीं। जबकि गुरु जो होते हैं शिष्य संताप हरणय, शिष्य के दुख दूर करने वाले होते हैं। जब शिष्य के ऊपर दुख आता है तो शिष्य के दुख से ज्यादा दुखी तो गुरु स्वयं हो जाते हैं। क्योंकि गुरु का जो प्रेम होता है श्रोता समाज, वो अथाह होता है, असीमित होता है। संसार में किसी के प्रेम में उतना सामर्थ्य नहीं कि जिसका तुलना हम गुरु से कर सकें। शिष्य को कदाचित ये लगता होगा या लगता है कि मैं अपने गुरु जी से बहुत प्रेम करता हूं, मैं अपने गुरु महाराज से बहुत प्रेम करता हूं, लेकिन जितना प्रेम गुरु अपने शिष्य से करते हैं उतना एक शिष्य अपने गुरु से नहीं कर सकता। गुरु को भी पिता माना गया है, क्योंकि गुरु भी जन्म देते हैं और हम गुरु के अयोनिजा पुत्र होते हैं। माता पिता के द्वारा जब हमारा जन्म होता है तो योनि द्वार से जन्म होता है, लेकिन गुरु के द्वारा जब हमारा जन्म होता है तो अयोनिजा होते हैं। जिस समय हमारा दीक्षा होता है उस समय हमारा एक नया जन्म माना जाता है। जिस समय हमारा दीक्षा होता है, माता पिता जन्म देते हैं, गुरु मोक्ष देता है। मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गोस्वामी तुलसीदास, आप लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, छोटा सा भाव बताता हूँ। हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, हनुमान चालीसा में देखना, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहूं गुरुदेव की नाई। गोस्वामी जी लिखते हैं। गोस्वामी जी ये क्यों नहीं लिखे जय 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 हनुमान? तुलसीदास जी किसके भक्त थे? किसके भक्त थे तुलसीदास जी? राम जी के। तुलसीदास जी किसके भक्त थे? राम जी के। आनंद कानन हसस्व जजंगम स्तरो कविता मंजरी भाति राम भ्रमर भूषिताः। राम जी की कृपा था उनके ऊपर। लेकिन जब तुलसीदास जी हनुमान चालीसा लिखे तो ये क्यों नहीं लिखे जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहूं रघुनाथ की नाई? राम जी के समान कृपा करना क्यों नहीं बोले, जबकि उनके आराध्य तो राम है, तो अपने आराध्य के समान कृपा करो बोलते। तुलसीदास जी ये भी नहीं लिखे जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहूं पिता की नाई, माता की नाई, इष्ट की नाई, बंधु की नाई, भ्राता की नाई, पत्नी की नाई, मित्र की नाई, सखा की नाई, परिवार की नाई क्यों नहीं लिखे? गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहूं गुरुदेव की नाई। क्योंकि संसार में जितने रिश्ते हैं सबके प्यार कहीं ना कहीं एक समय के बाद सिमटता जरूर है। जैसे पति अपने पत्नी से प्रेम कर रहा है, जब संतान होगा तो थोड़ा सा उसका प्रेम घटेगा। पत्नी के साथ पुत्र, दो जगह उसका प्रेम बटेगा। पत्नी भी अपने पति से प्रेम कर रही है, प्रेम करने के बाद जब उसके संतान होता है तो थोड़ा सा प्रेम उसका भी विभाजित होगा। पिता के यदि 4 संतान है, 4 संतान होने के बाद चारों संतानों का जब विवाह होगा तो चारों संतान के विवाह के 4 बहू आएंगे, तो उस समय फिर पिता के प्रेम भी विभाजित होना शुरू हो जाएगा। जिसके घर के बहू थोड़े ठीक नहीं रहेगी, उस बेटा से पिताजी थोड़ा सा दुखी रहेंगे, ठीक है, उसके लिए थोड़ा प्रेम घटेगा। माँ के प्रेम भी एक समय के बाद घटता है। सबके प्रेम एक समय के बाद कहीं ना कहीं जाके सिमटता है, लेकिन एकमात्र गुरु ही हैं जिसके प्रेम को असीमित माना गया है, जिसके प्रेम का कोई सीमा नहीं होता। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी बोले कृपा करहूं गुरुदेव की नाई, गुरु के समान कृपा करो, क्योंकि उसके प्रेम का कोई अंत नहीं है, अनंत प्रेम है गुरु का। मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर पदम और मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु कृपा ही केवलम। इसलिए कृपा करो गुरुदेव की नहीं, गुरु के समान कृपा करना, क्योंकि गुरु के कृपा का कोई अंत नहीं होता, अथाह है गुरु कृपा। तो कलयुग में जो गुरु लोग होंगे वो लोग भी भ्रष्ट हो जाएंगे। कलयुग के ब्राह्मण लोग भी सारे वर्ण व्यवस्था नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे। ब्राह्मण पहचान केवल मात्र जनेऊ रह जाएगा, उनको शास्त्रों का ज्ञान ही नहीं रहेगा। मैं नहीं बोल रहा हूं, विद्वेश्वर संहिता के अनुसार तीर्थराज प्रयाग में बैठ करके सारे संत महात्मा इस प्रकार चिंतन कर रहे हैं। ये सब होगा कलयुग में, अनावृष्टि होते रहेगी। जब जिस समय बरसात की जरूरत ना हो उस समय बरसात होगी। अभी कुछ दिन पहले खूब बारिश हुआ था, आप लोग हमारे गांव में हुआ था, 48 घंटा पानी गिरा था। ये कोई पानी गिरने का समय है?
हैं, भरे ठंड में अनावृष्टि। और जिस समय पानी की जरूरत रहेगा कृषकों को, किसानों को, उस समय पानी नहीं गिरेगा। पानी भी गिरेगा तो खंड वृष्टि होगा। आप लोग देखें ना, कहीं यहाँ पर सिवनी में पानी गिर रहा है तो केंद्री में पानी नहीं गिरेगा, केंद्री में पानी गिर रहा है तो निमोरा में नहीं गिरेगा, निमोरा में गिर रहा है तो अभनपुर में नहीं गिरेगा। खंड वृष्टि, अनावृष्टि होते रहेगी, बार बार अकाल पड़ते रहेंगे। फसल अच्छा होगा, अचानक कीड़ा लगेगा, अचानक से कृषि नष्ट हो जाएंगे। कीड़ा नहीं लगा, फसल के शुरुआत में कीड़ा लग जाएगा, सब होगा, धान पोल पड़ जाएगा। किसी ना किसी प्रकार से अव्यवस्था होते रहेगी। और क्या होगा कलयुग में? कलयुग के जो पति लोग होंगे अपने नारी के वशीभूत हो जाएंगे। गोस्वामी जी बता रहे हैं, नारी विवश नर सकल गोसाई नाच ही नट मर कट किनाई। एक कठपुतली के समान अपने पत्नी के इशारे में नाचने वाले होंगे। घर का सलाहकार साला होगा, भाई से अधिक प्रेम साला से हो जाएगा। चारों वर्णों में जो साल ज्यादा बलवान होगा वही शासक बनेगा। और क्या होगा कलयुग में? विधवन के श्रृंगार नवीना सौभागिनी आभूषणहीना। विधवा लोग भांति भांति के श्रृंगार करेंगे। सुहागन स्त्रियों को श्रृंगार करने में शर्म आएगा। सुहागन स्त्री लोग श्रृंगार नहीं करेंगे। आजकल तो ऐसे भी देखने को मिलता है, सुहागन स्त्री को देखने से पता ही नहीं चलता कि उसका शादी हुआ भी है कि नहीं हुआ है, और विधवा लोगों को देख करके पता नहीं चलता कि वो विधवा है कि सुहागन है। ऐसे मैं नहीं, तुलसीदास जी लिख रहे हैं, विधवा ने के श्रृंगार। उत्तरकांड में देखना आप मानस, सौभागिनी आभूषणहीना। पुत्र माता पिता को आंख दिखाने वाला होगा, माता पिता के साथ जुबान लड़ाने वाला होगा। पुत्र पितुर्द्वेषणा भार्या भर्त विरोधनी हा कष्ट कली कली युगे धन्याम व्रता ये नराह। ये सब होगा। लघु संपत पायन पंचदशा कल्पंतन मान गुमान आशा। कलयुग में 60 साल जीने वाला मनुष्य, 70 साल जीने वाला मनुष्य ऐसे अहंकार करेगा मानो कभी उसकी मृत्यु ही ना हो, कभी वो मरेगा ही नहीं, इतना घमंड रहेगा उसके अंदर। जबकि कबीरदास जी लिखते हैं, पानी केरा बुदबुदा असमानुष के जात। पानी के बुलबुले के समान है, कब फूट जाए कोई ठिकाना नहीं। जब काल के हाथ कमान चढ़े तब बूढ़ जवान समान गिने हैं। जब काल भगवान अपने हाथ में कमान चढ़ाते हैं, प्रत्यंचा चढ़ाते हैं, तो वो ये नहीं देखते ये बूढ़ा है, ये जवान है, ये बच्चा है, वो मरेगा जो काल के हाथ में कमान चढ़ाता। हमारे पूज्य पिताजी कहा करते थे, क्षण भंगुर जीवन की कलिया कली प्रात कुचान खिली न खिली मलियाचल की सुचि शीतल गंध सुगंध बयार मिली न मिली। कलिकाल कुठार लिए फिरता तनु नम्र सुछोट झिली न झिली। भजले हरि नाम हरि रसना तू अंत समय में हिली न हिली। क्षण भंगुर है जीवन श्रोता समाज। आज हैं कल रहेंगे नहीं, इसका भी कोई ठिकाना नहीं है, पलक झपकते ही ये सब होगा कलयुग में। और कलयुग में जो सन्यासी लोग होंगे, जो साधु लोग होंगे, उनके पास बहुत प्रॉपर्टी रहेगा, बहुत संपत्ति रहेगा। और जो गृहस्थ लोग रहेंगे वो दरिद्र रहेंगे। जबकि धन की आवश्यकता किसको है? गृहस्थ को है। सन्यासी को धन की क्या आवश्यकता? सन्यासी तो जिस द्वार में खड़े हो जाए वहां उसको भिक्षा मिल जाएगा। सन्यासी जिस द्वार में चले जाए वहां उसको भोजन मिल जाएगा। सर्वत्र भ्रमण करने वाला है सन्यासी, वो तो एक जगह रुकेगा ही नहीं। लेकिन कलयुग में जो सन्यासी लोग होंगे उनके पास कई संपत्ति रहेगा, कई प्रॉपर्टी रहेगा। और धन की आवश्यकता किसको है? एक गृहस्थ व्यक्ति को है, क्योंकि उसको पत्नी का पालन पोषण करना है, बच्चे का पालन पोषण करना है, परिवार के दायित्व को निभाना है। लेकिन गृहस्थ लोगों के पास धन की कमी रहेगा और सन्यासियों के पास धन अधिक रहेगा। विचित्र गति होगा कलयुग में। धन धन कलयुग महाराज तेरी लीला जब दिखाई। उल्टा चलन चला दुनिया में सबकी मति बौराई है। तो इस विषय को लेकर के वहां जितने संत जन थे, जितने साधु जन थे, जितने विज्ञ जन थे, जितने परमहंस लोग थे, सब चिंता कर रहे थे। और चिंता कर ही रहे थे कि अचानक वहां पे श्री सूत जी महाराज का आगमन हुआ। ये सूत जी महाराज कौन है? महर्षि वेदव्यास जी के शिष्य हैं। सूत जी महाराज योनि द्वार से उनका जन्म नहीं हुआ है, अयोनिजा है, प्रकट हुए हैं वो। यज्ञ कुंड से, सुतिका भाग से, सर्वोत नाम करके यज्ञ से उनका आविर्भाव हुआ था, प्रकट हुए थे। योनि द्वार से आपके हमारे जैसे नहीं आए हैं, अयोनिजा है।
हाँ, महर्षि वेदव्यास जी उनके गुरु जी हैं, अपने गुरु जी के आश्रम में रह करके वो शिक्षा दीक्षा प्राप्ति किए थे और गुरु कृपा से सभी वेद वेदांत में पारंगत हो गए थे। इसलिए उनका सर्वत्र सम्मान होता था, क्योंकि स्वदेशो पूज्यते राजा गुणी सर्वत्र पूज्यते। गुणवान व्यक्ति दुनिया के किसी भी कोने में चले जाए उसका सम्मान होगा ही। राजा का सम्मान तो केवल उसके गांव में ही रहेगा, सरपंच का सम्मान केवल उसके गांव में रहेगा, लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति, एक गुणवान व्यक्ति, एक ज्ञानवान व्यक्ति दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएगा उसका सम्मान होगा। क्योंकि मैं अपने कथाओं में बार बार बोलता हूं, कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति का सम्मान नहीं करता, उसके भीतर के ज्ञान का सम्मान करता है। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को प्रणाम नहीं करता, उसके भीतर के ज्ञान को प्रणाम करता है, उसके भीतर के सदाचार को प्रणाम करता है, उसके भीतर के संस्कार को प्रणाम करता है, उसके सद्गुणों को प्रणाम करता है। तो सूत जी महाराज जब आए, सूत जी को देख करके सभी खड़े हुए, उनको आसन में बिठाए, उनके पाद प्रक्षालन किया, उनके चरणोदक पान किए, व्यास आसन में बिठाए और हाथ जोड़ करके कहने लगे, सूत सूतम महाभागम बदिनो बदितांबरः। हे सूत जी महाराज, अज्ञान भ्रांत विध्वंसः कोटि सूर्य समप्रभः, आप तो हमारे हृदय के ज्ञान रूपी अंधकार को नाश करने के लिए करोड़ों सूर्य के समान ज्वलयमान तेजस्वी हैं। जिस प्रकार सूर्य के उदय से अंधकार नष्ट हो जाता है, ठीक उसी प्रकार आपके आगमन से मन से उठने वाले सभी प्रश्न, सभी तर्क शांत हो जाते हैं। आप गुरु मूर्ति हो। उनको बिठाया आसन में और कहने लगे, कलयुग का आगमन होने वाला है, हो चुका है, समझ जाओ। अनेक प्रकार के अनाचार हो रहे हैं, पापाचार होंगे, इन सब से बचने का उपाय क्या है, आप कृपा करके बताइए। तब सूत जी महाराज कहने लगे, ऋषियों साधु पृष्ठम, तुम सभी साधु हो जो परोपकार के लिए, संसार के लिए इस प्रकार प्रश्न कर रहे हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सबके कल्याण को लेकर के बहुजन हिताय बहुजन सुखाय सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय को लेकर के मन में इस प्रकार विचार रखे हो। व्यक्ति तो केवल अपने बारे में सोचता है कि मेरा भला कैसे हो, तुम संसार का भला कैसे हो, इस विषय को लेकर के मेरे से प्रश्न क्यों? इसलिए तुम सब साधु हो, तुम सभी प्रणम्य हो। हे ऋषियों, कलयुग में जीवों के उद्धार का सबसे सुंदर उपाय केवल और केवल मात्र श्री शिव महापुराण की गाथा है, जो जीवात्मा, प्रेतात्मा और पापात्मा तीनों के कल्याण कर देती है। शिव महापुराण कथा के श्रवण से जीवात्मा भी कृतकृत्य हो जाते हैं, प्रेतात्मा भी सदगति को प्राप्त कर लेते हैं और पापात्मा भी सारे पापों से मुक्त होकर के शिवलोक मवाप्नोति, भगवान सदाशिव के लोक को प्राप्त हो जाते हैं। शिव महापुराण की कथा तो सूत जी महाराज से शौनकादि ऋषि प्रश्न किए, तो भगवान शिव को प्रसन्न करने का उपाय क्या है? ऐसे क्या उपाय करें जिससे भगवान शिव प्रसन्न हो जाएं? तो श्री सूत जी महाराज कहने लगे, ऋषियों, भगवान महादेव को प्रसन्न करने का सबसे सुंदर उपाय है, आज जो प्रश्न तुम लोग मेरे से कर रहे हो, रुको 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 बताता हूं। बोले, आज जो प्रश्न तुम लोग मेरे से कर रहे हो, ऐसे ही प्रश्न एक दिन 6 कुलों के ऋषि जाकर के ब्रह्मा जी से किए थे। ये 6 कुलों के ऋषियों के बीच में एक बार विवाद हो गया। ऋषियों के बीच में जो विवाद होता है, लड़ाई झगड़ा वाला विवाद नहीं है, ये संवाद युक्त विवाद है। किस बात को लेकर के विवाद हुआ? कुछ लोग बोलते थे कि पुराण पुरुषोत्तम दुर्गा जी हैं, क्योंकि जब हम कुछ ग्रंथ पढ़ते हैं तो वहां देवी से सृष्टि होता है। रामचरितमानस पढ़ोगे तो उपजहि जास वंश गुण खाना शंभु विरंचि विष्णु भगवान, राम जी से सृष्टि हो रहा है। भागवत जी पढ़ोगे तो जागृहे पौरुषम रूपम भगवान महदादि भी, नारायण जी से सृष्टि हो रहा है। कई ऐसे पुराण हैं जो अलग अलग पुराणों में अलग अलग सृष्टि आता है। तो वास्तव में भगवान कौन है? मुख्य प्रश्न, भगवान कौन है? देखो, हम बोलचाल के भाषा में सबको भगवान बोल देते हैं। गणेश भगवान, भैरव भगवान, शनि भगवान, राहु भगवान, हनुमान भगवान, कई ठो भगवान। सब भगवान नहीं है, भगवान 10-20 ठो नहीं होते, भगवान केवल एक होते हैं। हमारे बाप 10-20 ठो नहीं होते, एक ही बाप होते हैं, ठीक है? तो भगवान 10-20 ठो नहीं होते, भगवान कितने होते हैं? एक होते हैं बस। बाकी सब देवता हैं, सबके अलग अलग है। कोई भक्त है, कोई देवता है, कोई यक्ष है, कोई गंधर्व है, कोई ग्रह है, सबको अलग अलग दिया गया है, सबका भाग। भगवान कौन है? केवल एक है, और वही भगवान को ही पुराण पुरुषोत्तम कहा जाता है। तो यही प्रश्न था उनके अंदर। कोई वो बोलते थे भगवान राम भगवान है, कोई बोलते थे दुर्गा जी भगवान है, कोई बोलते थे शिव जी भगवान है। तो वास्तव में भगवान कौन है? पुराण पुरुषोत्तम कौन है? जो सभी पुराणों के प्रमुख देवता कौन है? अधिष्ठधाता कौन है? पुराण पुरुषोत्तम। इस बात को लेकर के सबके बीच में संवाद युक्त विवाद हुआ। तो अपने मन के झंझाओं को तृप्त करने के लिए वो लोग पहुंचे ब्रह्मलोक।
तुम वे ब्रह्मा चतुर्मुखो सत्यलोके पितामह। सत्यलोक पहुंचे ब्रह्मा जी के पास, जाकर के ब्रह्मा जी को ब्रह्म ज्ञानम, ब्रह्मा जी को प्रणाम करने के बाद ब्रह्मा जी से इसी प्रश्न को वो 6 कुल के ऋषि किए थे कि पुराण पुरुषोत्तम कौन है, सभी पुराणों के भगवान कौन है। तो ब्रह्मा जी उन 6 कुलों के ऋषियों के मन को तृप्त करते हुए, शांत करते हुए बोले कि ऋषियों, पुराण पुरुषोत्तम तो केवल और केवल मात्र भगवान सदाशिव ही हैं। भगवान कौन है? केवल सदाशिव ही हैं भगवान। पुराण पुरुषोत्तम केवल भगवान सदाशिव ही हैं, भगवान केवल सदाशिव हैं। चाहो तो नारायण को भी हम भगवान बोल सकते हैं, या चाहो तो नहीं, नारायण भी भगवान है। अब नारायण क्यों भगवान है? तो यहां तो फिर 2 भाव आ गया। अभी अभी मैंने बताया था भगवान तो एक होते हैं, तो फिर अभी मैं बता रहा हूं कि सदाशिव भी भगवान है और आदि नारायण भी भगवान है, क्योंकि आदि नारायण और भगवान सदाशिव में कोई अंतर नहीं है। शिव महापुराण कथा सुनने का पहला कथा है। इस बात को प्रत्येक जनमानस को, प्रत्येक श्रोता को समझना अत्यंत अनिवार्य है कि महादेव में और नारायण में कोई अंतर नहीं है। शिव ही नारायण है या नारायण ही शिव है। जो व्यक्ति शिव जी और नारायण जी में अंतर देखते हैं, ब्रह्मा जी समझा रहे हैं इस बात को, जो व्यक्ति शिव जी और नारायण जी में भेद दृष्टि देखते हैं, जो हरि और हर में भेद देखते हैं, वो ना तो कभी शिव को प्राप्त कर सकते हैं, ना तो कभी नारायण को प्राप्त कर सकते हैं। अभी हमारे पंडित जी मानस पाठ कर रहे हैं, मानस में चौपाई आते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं रघुनाथ जी और भगवान शंकर के विषय में कि शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर सपने हूं मोही नहीं पावा। राम जी बोल रहे हैं, स्वयं राम जी की वाणी है। जो व्यक्ति भगवान शिव से द्रोह करके, एक एक बातों को ध्यान से समझना, बाद में भटकना मत, ठीक है। शिव द्रोही मम दास कहावा, स्वयं राम जी की वाणी है। जो व्यक्ति भगवान शिव से द्रोह करके मेरे पूजा कर रहा है, मेरे भक्ति कर रहा है, वो मुझे कभी प्राप्त नहीं कर सकता। मुझे पाना है तो महादेव के भजन करो, राम जी स्पष्ट बोल रहे हैं। उत्तरकांड में कथा आता है रामचरितमानस में, जिस समय राम जी राजा बने, राजगद्दी में बैठे, राजगद्दी में बैठते ही रघुनाथ जी बोलते हैं कि और एक गुपत मत सब ही कहो कर जोर, शंकर विमुख भजाए नर भगति न पावहि मोर। जो व्यक्ति भगवान शंकर से विमुख होकर के, भगवान शंकर से मुंह मोड़ के मेरे को पाना चाहता है, वो मुझे नहीं पा सकता। मुझे पाना है तो भगवान शंकर के भजन करना पड़ेगा ही, नारायण जी की घोषणा है। और भगवान शंकर कहते हैं मुझे पाना है तो राम जी के भजन करना पड़ेगा, बिना रघुनाथ जी के कोई व्यक्ति मेरे को नहीं पा सकता। कई व्यक्ति एक ढोंग करते हैं, पाखंड करते हैं कि नहीं हम तो राम जी वाले हैं, हम राम जी वाले हैं, हम शिव जी को नहीं मानते। अरे शिव जी को मानोगे नहीं तो राम जी मिलेंगे कहां से? शिव जी को पाने का उपाय ही राम है, शिव जी को पाने का रास्ता ही राम है, जगन्नाथ जी को पाने का रास्ता ही सदाशिव है। जब तक भगवान सदाशिव के भजन नहीं करोगे, आप जगन्नाथ जी को नहीं पा सकते, नारायण जी को प्राप्त नहीं कर सकते। हरि हरे एक रूप गुणशीला, करत स्वामी सेवक की लीला। ये दोनों में भगवान कौन है और भक्त कौन है आज तक समझ ही नहीं आया। हमारे शास्त्र भी नहीं समझा पाए कि भगवान सदाशिव भगवान है और नारायण जी भक्त हैं, या नारायण जी भगवान है और सदाशिव भक्त हैं। हरि हरे एक रूप गुणशीला, कभी ये भगवान बन जाए, कभी सदाशिव भगवान बन जाते हैं तो नारायण जी उनके पूजा करते हैं, कभी नारायण जी भगवान बन जाते हैं तो सदाशिव उनके पूजा करते हैं। करत स्वामी सेवक की लीला, रहे दोनों पूजत पुजवावत, पूजा पद्धति सब ही सिखावत। दोनों एक दूसरा के पूजा करते हैं और दोनों एक दूसरा के पूजा करके संसार को शिक्षा देते हैं कि देखो भगवान शंकर यदि नारायण जी के पूजा कर रहे हैं तो संसार को शिक्षा दे रहे हैं, देखो नारायण जी का पूजा कैसे किया जाता है। और भगवान नारायण जी यदि भगवान शंकर के पूजा कर रहे हैं तो भी संसार को शिक्षा देने के लिए कि देखो नारायण की पूजा कैसे किया जाता है, संसार को शिक्षा देने के लिए। तो दोनों में कोई भेद नहीं है। दूसरा, भगवान केवल वही हैं जो निष्कल भी हैं और सकल भी हैं, और निष्कल और सकल सब नहीं है। निष्कल और सकल केवल भगवान शंकर हैं, सदाशिव हैं, या तो भगवान नारायण हैं। निष्कल किसे कहते हैं, सकल किसे कहते हैं? अब निष्कल और सकल को पहले समझो। निष्कल कहने का तात्पर्य है जिसका कोई रूप नहीं, जो शून्य स्वरूप, जो लिंग स्वरूप है, जो लिंग के समान है, जो लिंग स्वरूप है, उसको निष्कल कहते हैं। सकल यानी जिसके शरीर हैं, हाथ हैं, पैर हैं, कान हैं, मुंह है, नाक है, शरीर है पूरे।
उसको बोलते हैं सकल। तो जितने भी देवी देवता आप जिसको भी भगवान बोलते हो, सब लोगों निष्कल और सकल दोनों नहीं है, केवल सकल हैं। इंद्र को आप देखो सकल बस है। इंद्र के कभी लिंग स्वरूप देखे हो? गरुड़ जी के कभी लिंग स्वरूप देखे हो? हनुमान जी महाराज के कभी लिंग स्वरूप देखे हो? लिंग स्वरूप केवल दो ही लोगों का है, एक नारायण जी के और दूसरा भगवान सदाशिव के। भगवान शिव के जब पूजा करते हो तो शिवलिंग है, और नारायण जी के पूजा करते हो तो शालिग्राम है। निष्कल केवल नारायण जी हैं, क्योंकि शालिग्राम शून्य, शालिग्राम को देखना शून्य स्वरूप ही है, शून्य शून्य महाशून्य। दूसरा भगवान शिवलिंग को देखना, वो भी शून्य स्वरूप है। तो निष्कल कौन है? सदाशिव है। निष्कल कौन है? नारायण है। और सकल कौन है? नारायण है, सदाशिव है। सकल भी है और निष्कल भी है, इसीलिए केवल भगवान सदाशिव को ही भगवान कह सकते हैं, या तो नारायण को ही भगवान कह सकते हैं। इन दोनों अलग अलग नहीं, एक ही है। सदाशिव को भगवान कह रहे हैं यानी नारायण है ही उसमें, नारायण को भगवान कह रहे हैं यानी सदाशिव है ही। और यदि आप भगवान नारायण की पूजा कर रहे हैं तो आपको तो अलग से सदाशिव की भी पूजा करने की जरूरत नहीं है। तो यदि आप नारायण की पूजा कर रहे हैं तो सदाशिव का पूजा हो ही रहा है। यदि आप सदाशिव की पूजा कर रहे हैं तो नारायण का पूजा हो ही रहा है। दोनों में कोई भेद ही नहीं है। तो पुराण पुरुषोत्तम कौन है? भगवान सदाशिव। पुराण पुरुषोत्तम कौन है? श्रीमन नारायण। तो सौनक आदि के ऋषि से जो प्रश्न किए थे, यही प्रश्न छह कुल के ऋषि किनसे किए? ब्रह्मा जी से, कि भगवान सदाशिव को प्रसन्न करने का उपाय क्या है? ब्रह्मा जी को पूछे तो ब्रह्मा जी बोले छह कुल के ऋषियों को, ऋषियों आज जो प्रश्न तुम लोग मेरे से कर रहे हो, ऐसे ही प्रश्न एक दिन महर्षि वेदव्यास जी सनत कुमार से किए थे। देखो प्रश्न की कथा कितना घूम रहा है। सूत जी महाराज से सौनक आदि ऋषि तीर्थराज प्रयाग में प्रश्न किए। जो प्रश्न किए थे तो ब्रह्मा जी बोले आज जो प्रश्न तुम मेरे से कर रहे हो, ऐसे ही प्रश्न छह कुल के ऋषि ब्रह्मा जी से किए थे। अब दो संवाद हो गया, छह कुल के ऋषि और ब्रह्मा जी के संवाद में आ गया वो व्यास जी और सनत कुमार का संवाद। बोले व्यास जी सनत कुमार से पूछे थे, तो बोले क्या पूछे थे? कि भगवान महादेव के प्राप्ति का सबसे सुंदर उपाय क्या है? यदि कोई व्यक्ति भगवान महादेव को प्रसन्न करना चाहता है, भगवान महादेव को प्राप्त करना चाहता है, तो महादेव के प्राप्ति का सबसे सुंदर साधन क्या है? सबसे सुंदर उपाय क्या है? तो जब सनत कुमार से व्यास जी पूछे तो सनत कुमार व्यास जी से कहे कि हे व्यास जी, जो तुम मेरे से पूछ रहे हो ऐसे ही प्रश्न एक दिन मैं नंदी जी से पूछा था। नंदी कौन है? भगवान महादेव के शिव गणों में सबसे प्रमुख गण है। नंदी का एक विशेष महत्व है श्रोता समाज शिव गण में। आप लोग देखना, हालांकि शिव मंदिर में तो माता पार्वती, गणेश जी आदि पंचदेव स्थापित होते ही हैं, लेकिन शिव जी के मंदिर में कार्तिक नहीं रहेगा तो भी चलेगा, गणेश जी नहीं रहेंगे तो भी चलेंगे, गौरी जी नहीं रहेंगे तो भी चलेंगे, लेकिन नंदी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नंदी का रहना अनिवार्य है, नंदी रहेंगे ही। बिना नंदी के रहे शिव मंदिर का उद्घाटन नहीं होता, नंदी आवश्यक है। अनन्य भक्त हैं भगवान महादेव के। आगे चल के बताऊंगा नंदी की कथा आप लोगों को विस्तार से। तो नंदी जी से सनत कुमार प्रश्न किए थे कि हे नंदी जी, आप कृपा करके ये बताइए, क्योंकि सबसे ज्यादा महादेव के करीब कौन रहते हैं? नंदी जी रहते हैं। तो आप ही बताइए कि भगवान महादेव को प्रसन्न करने का सबसे सुलभ सुंदर साधन क्या है, उपाय क्या है? तो नंदी बोले भगवान महादेव को प्रसन्न करने के लिए श्रवण, मनन, चिंतन और कीर्तन, इन चारों चीजों के द्वारा भगवान महादेव को प्रसन्न किया जा सकता है। श्रवण, मनन, चिंतन और कीर्तन। श्रवण अर्थात जहां भी भगवान महादेव के गुण कर्म कथाओं का गान हो रहा है, जैसे शिव महापुराण हो रहा है या शिव जी के कोई भी लीला प्रसंग का गान हो रहा है, तो उसको बैठ करके श्रद्धा के साथ, श्रद्धावानम लभते ज्ञानम, श्रद्धा के साथ भगवान महादेव की उस कथा को सुनना चाहिए। भगवान महादेव के कथा को सुनने से नवधा भक्ति में भी सबसे पहला भक्ति है श्रवण। नवधा भक्ति तो ऐसे कई प्रकार के हैं, प्रहलाद जी के नवधा भक्ति अलग हैं, सबरी के नवधा भक्ति अलग हैं, और नारद जी अपने सात्वक तंत्र पंचरात्र भक्ति में तो 64 भक्तियों का निरूपण किए हैं। निर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम मुका स्वादम न प्रकाशते कॉपी पात्रे कामना रहितम गुण रहितम सर्वदा विच्छिन्नम तत्प्राप्नोति तच्चिंतति तद अवलोकयति। भागो भक्ति अलग, भंजन भक्ति अलग। तो प्रहलाद जी के नवधा भक्ति क्या है? श्रीमद् भागवत के अनुसार श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, सख्य, दास्य, आत्मनिवेदनम। श्रवण भक्ति भगवान के सबसे पहला भक्ति। भगवान के सबसे पहला भक्ति क्या है? सुनना। सुनो पहले भगवान के बारे में।
वाल्मीकि जी भी रामचरितमानस में एक ठो पॉइंट लिखते हैं। रामचरितमानस में जब वाल्मीकि जी बोलते हैं राम जी को, जिस समय अयोध्या कांड की चर्चा है, जिस समय राम जी वाल्मीकि जी के आश्रम पहुंचे, वाल्मीकि जी से बोले मुनिराज 14 वर्ष मुझको वनवास मिला है, 14 वर्ष में कहां निवास करूं? तो वाल्मीकि जी 14 स्थानों में पहला स्थान देते हैं, जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके कथा तुम्हारे सुभग सरिनाना, कथा तुम्हारे सुभग सरिनाना, कथा तुम्हारे सुभग सरिनाना, कथा तुम्हारे सुभग सरिनाना। वाल्मीकि जी पहला स्थान क्या दिया? जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना। जिनके कान समुद्र के समान हैं, आप उनके हृदय में निवास करो। भर ही निरंतर हो ही न पूरे। निरंतर जो आपके कथा सुनते रहते हैं, उसके बाद भी जिसका मन तृप्त नहीं होता, आप उनके हृदय में निवास करो। तो स्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं रामचरितमानस में, रामचरित जय सुनत अघाई, रामचरित जय सुनत अघाई, रामचरित जय सुनत अघाई, रामचरित जय सुनत अघाई। रस विशेष जाना तिन नाही, रस विशेष जाना तिन नाही, रस विशेष जाना तिन नाही, रस विशेष जाना तिन नाही। गाइए हरि बोल। रामचरित जे सुनत अघाही, भगवान के चरित्र को जो सुनने के बाद अघा गए या तृप्त हो गए, रस विशेष जाना तिन नाही। समझ जाओ फिर उसने तो रस को पाया ही नहीं। भगवान के कथा जितना सुनते रहो, मन में तृप्ति नहीं होना चाहिए, मन में अभाव रहना चाहिए। थोड़ा सा और सुन लेता, थोड़ा सा और सुन लेता, थोड़ा सा और सुन लेता, थोड़ा बाकी रह गया है, थोड़ा सा और सुन लेता, थोड़ा सा और सुन लेता। यह भाव निरंतर रहना चाहिए, कभी तृप्ति ना मिले जिसको भगवान के कथा सुनने के बाद। आप उनके हृदय में निवास करो, जिनके श्रवण समुद्र समाना, वाल्मीकि जी कहे। एक बात याद आया मेरे को, इससे पहले जब रेंगा कठेरा में मैं शिव महापुराण की कथा कर रहा था, आप लोग YouTube के माध्यम से श्रवण कर रहे थे, ठीक है।
तो एक दिन कथा बताते बताते अचानक नवधा भक्ति की चर्चा चल रहा था, तो मैं कथा बताया था, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। 9 प्रकार की भक्ति है भगवान की, माता सबरी के। तो प्रथम भगति संतन कर संगा, इसका व्याख्या किया था मैं वहां की कथा में। कहां पे किया था याद है सूरज? है उसको कटिंग करना, ठीक है, शाम तक दिखाना। तो प्रथम भक्ति संतन कर संगा, पहला भक्ति क्या है? संतों का साथ। संतों के साथ का फल क्या हुआ था? भक्त ब्रिजदास की कथा बताया था मैं वहां, आप लोग सुने होंगे। उस समय मैं आप लोगों को कहा था YouTube के माध्यम से कि कोशिश करूंगा कि पूरे नवधा भक्ति की कथा आप लोगों को बताऊं। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, आज एक और कथा बताता हूं, ठीक है। पहला भक्ति का व्याख्या क्या था वहां? संतन कर संगा। अब ये दूसरा भक्ति, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। भगवान की दूसरा भक्ति क्या है? कथा प्रसंगा। अब एक कथा प्रसंगा के बारे में सुनो। हाँ, अब आप लोग विश्राम करो और सुनो, ठीक। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, पहला भक्ति बता चुका था वहां, प्रथम भगति संतन कर संगा। अब ये जो दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, अब आगे चल करके फिर तीसरा भक्ति का व्याख्या करूंगा कदाचित यहाँ, या तो इसके बाद वाली कथा में, करंजा भिलाई में राम कथा में। तीसरा भक्ति क्या है? गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। अब भगवान की तीसरा भक्ति है गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। वो तीसरा भक्ति को और कहीं के कथा में बताऊंगा, ठीक है, या यदि यही संजोग बन जाए तो यही बताऊंगा। ये 2 भक्ति बताया है, ऐसे करके 9 भक्ति बताऊंगा आपको एक एक करके। हाँ, तो मैं आपको बता रहा था भगवान महादेव को प्राप्त करने का उपाय क्या है। भगवान नंदी बता रहे हैं सनत कुमार को, श्रवण, मनन, चिंतन और कीर्तन। भगवान महादेव के कथाओं को श्रद्धा के साथ श्रवण करना, श्रवण करने के बाद उसका मनन। अब किसी चीज को हम सुनेंगे तो उसको तो सोचेंगे ही, मन में चलेगा ही, मनन। अब उसके बाद उसको चिंतन, चिंतन करने के बाद हाँ, भगवान महादेव के रूप को, उसके बल को, उसके शौर्य को, उनके पराक्रम को, उनके भक्त वत्सलता को, उनके उदारता को चिंतन करते रहना। तो जब आप श्रवण करोगे यानी शिव पुराण को सुनोगे, सुनने के बाद स्वतः मनन मन में होगा ही। अब मनन करोगे तो चिंतन होगा। तो श्रवण मनन चिंतन के द्वारा ही भगवान महादेव को प्राप्त किया जा सकता है, या फिर कीर्तन, कीर्तन के द्वारा भी भगवान महादेव को प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन कीर्तन के 3 विधा है, 3 प्रकार से कीर्तन किया जाता है। पहला वेद मंत्रों के द्वारा, दूसरा ऋषि मुनियों के द्वारा या संत महात्माओं के द्वारा रचित स्तुतियों के द्वारा, या तीसरा राग रागिनी के द्वारा। 3 प्रकार से आप कीर्तन कर सकते हो। वेद मंत्रों के द्वारा, जैसे ब्राह्मण लोग करते हैं वेद के ऋचाओं का पाठ, अथात्मानगम शिवात्मानगम श्रेरत्र रूपम ध्यायेत, सद्धस्फटिक संकासं दृढत्रं पंचवक्त्रगं, गंगाधरं दशभुजं सर्वाभरणरोषधं, नीलग्रीवं सुसंकंकं नागयज्ञोपवेतनं, व्याघ्रचर्मोधरेयं च धरेण वयप्रदं, कमण्डलवक्षशत्राणां ध्यारणं शूलपाणिनं, ज्वलन्तं पिङ्गलजटाशिखा मध्योदतादृणं, वृषस्कन्धसमारोहणं ममादेहार्तजारणं, ममृतेनात्मृतं शान्तं दिव्यभोगसमन्वितं, दग्देवतासमायुक्तं सुरासुरनमस्कृतं, नत्यं च शाश्वतं शुद्धं ध्रुवमक्षरमव्ययं, सर्वव्यापणमेषाणं रुद्रं मे विश्वरूपणम्, एवं ध्यात्तादियक्षं मक्ततो ययनमानवेत्, आं नमो भगवते रुद्राय। इस प्रकार वेद मंत्र के द्वारा भी आप भगवान महादेव की कीर्तन कर सकते हो, या फिर ऋषि मुनियों के द्वारा रचित स्तुतियों के द्वारा, जैसे पुष्पदंत नाम करके गंधर्व स्तुति। ऐसे स्तुतियों में सबसे सर्वश्रेष्ठ स्तुति महिम्न स्तोत्र को कहा गया है श्रोता समाज। हालांकि सभी स्तुति भगवान को प्रिय हैं, लेकिन सभी स्तुतियों में सबसे प्रिय या सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण स्तुति है महिम्न स्तोत्र। महेशो न परो देवो महिम्नो न परास्तुते, अघोरान्नो परो मंत्रम नास्ते तत्वगुरु परम। महिम्न स्तुति के समान कोई स्तुति नहीं है श्रोता समाज। पुष्पदंत नाम करके गंधर्व गान करते हैं। तो महिम्न स्तोत्र ऐसे ऋषि मुनियों के द्वारा रचित पुराणों के में जो वर्णित है, ऐसी स्तुतियों के द्वारा भी आप भगवान महादेव की कीर्तन कर सकते हो। जैसे वंदे देवम् उमापतिं सुरगुरुम्, वंदे जगत्कारणम्,
वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यसुसंगवहनिनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शंकरम्। अथ शिवमहिम्नस्तोत्रम् पुष्पदंत उवाच। तो इस प्रकार भी भगवान महादेव के स्तवन कर सकते हैं, या फिर राग रागिनी के द्वारा, नृत्य गीत वाद्य यंत्र के द्वारा आप भगवान महादेव के स्तवन कर सकते हो। तो तीन प्रकार से आप भगवान के संकीर्तन कर सकते हैं, या तो मंत्र के द्वारा, या तो ऋषि मुनियों के द्वारा, या पुराणों में लिखे हुए स्तुतियों के द्वारा, या फिर राग रागिनी के द्वारा, कीर्तन के द्वारा भी भगवान महादेव के कीर्तन कर सकते हो। तीन प्रकार से शिव जी के कीर्तन किया जा सकता है। अब नंदी से सनत कुमार पूछे कि हे नंदी जी, अब आपने बताया श्रवण मनन चिंतन और कीर्तन करने से महादेव की प्राप्ति होती है, विद्वेश्वर संहिता की कथा है। अब जो व्यक्ति श्रवण मनन चिंतन और कीर्तन चारों चीज नहीं कर सका, अब जैसे कोई आदमी बहरा है जो सुन नहीं सकता, तो कहां से श्रवण करेगा? कई जने के दिमाग थोड़ा सा विकृत रहता है, डिस्टर्ब रहता है मेरे टाइप से, तो जिसका दिमाग डिस्टर्ब है फिर वो मनन कैसे करेगा? है उसके पास तो सोचने समझने की क्षमता नहीं रहता, चिंतन कहां से करेगा? तो जो श्रवण मनन चिंतन और कीर्तन नहीं कर सकता, वो व्यक्ति कैसे फिर शिव जी को प्राप्त कर सकता है? ये भी पॉइंट का बात है। तो नंदी बोले जो श्रवण मनन चिंतन और कीर्तन नहीं कर सकते, उन लोगों को शिव लिंग पूजा करना चाहिए। घर में भगवान महादेव के शिवलिंग स्थापित करें और भगवान महादेव के शिवलिंग का पूजन करें। भगवान महादेव को जलधार अत्यंत प्रिय है, जलधारो प्रिय शिव। भगवान शिव को जलधार समर्पित करें और जलधार समर्पित करने के बाद भगवान महादेव को बिल्व पत्र समर्पित करें। धतूरा के पुष्प है, कणेर के पुष्प हैं, आक के पुष्प हैं, श्वेत अक्षत हैं, खड़ा वाला, अपने से जो हो सके भगवान महादेव, और कुछ नहीं तो केवल जल चढ़ाएं। भगवान महादेव के लिंग पूजा करने से भी वो व्यक्ति को महादेव के प्रसन्नता प्राप्त हो जाता है, महादेव की कृपा प्राप्त हो जाता है। अब फिर सूत जी बता रहे हैं, नंदी से फिर सनत कुमार पूछे, और यदि कोई व्यक्ति लिंग पूजा भी नहीं कर पा रहा है तो वो कैसे करेगा? उसको शिव को पाना है तो, शिव को प्रसन्न करना है तो श्रवण मनन चिंतन पहला उपाय कीर्तन, वो नहीं कर पाए तो लिंग पूजा, और यदि श्रवण मनन चिंतन नहीं कर पाए तो लिंग पूजा। लिंग पूजा भी यदि कोई नहीं कर पा रहा है और भगवान महादेव को प्रसन्न करना चाहता है तो फिर क्या उपाय है? कई प्रकार की ऐसी सुविधा है कि लिंग पूजा भी हर व्यक्ति नहीं कर सकता, तो उसके लिए फिर कोई उपाय? तो सूत जी बताए, नंदी बता रहे हैं सनत कुमार को, यदि कोई लिंग पूजा भी नहीं कर पा रहे हैं तो भी एक और उपाय है शिव जी को प्रसन्न करने का। बोले और क्या उपाय है? तो विद्वेश्वर संहिता का श्लोक कहता है शिव महापुराण में, महादेव महादेव महादेवेति यो वदेत एकेन शंभो कृतस्यात् द्वाभ्याम शंभु ऋणी भवेत्। क्या बताए? महादेव महादेव महादेवेति यो वदेत एकेन शंभो कृतस्यात् द्वाभ्याम शंभु ऋणी भवेत्। आपको शिव मंदिर जाने की भी जरूरत नहीं, शिव मंदिर के बाहर खड़े हो जाओ और 3 बार जोर से चिल्ला बस दो शिव मंदिर के सामने खड़े होके, महादेव 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 महादेवेति यो वदेत एकेन शंभो कृतस्यात् द्वाभ्याम शंभु ऋणी भवेत्। एक बार महादेव के मंदिर के सामने खड़े होकर महादेव इतना चिल्ला देने मात्र में महादेव प्रसन्न हो जाते हैं, एक बार में। और दोबारा जब हम चिल्लाते हैं महादेव, तो महादेव इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि अपने आप को सामने वाला का ऋणी समझने लगते हैं। बोले अरे ये तो मेरे को ऋणी कर दिया। और तीसरा बार जब हम महादेव के मंदिर के सामने चिल्लाते हैं महादेव, तो फिर महादेव कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं क्या दूं इसको, ये तो इतना इतने मात्र 3 बार चिल्ला देने, हर हर महादेव भी नहीं, 3 बार महादेव महादेव महादेवेति यो वदेत, महादेव महादेव महादेवेति यो वदेत एकेन शंभो कृतस्यात् द्वाभ्याम शंभु ऋणी भवेत्। शिव पुराण कहता है। तो चलो चिल्लाओ, महादेव 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 हर हर महादेव।
देव महादेव महादेवेति यो वदे एकेन शम्भो कृतस्या द्वाभ्यां शम्भो ऋणी भवेत्। ऋणी हो जाते हैं भगवान महादेव। इस प्रकार ही भगवान महादेव को प्रसन्न किया जा सकता है। तब फिर सूत जी महाराज से शौनक आदि ऋषि प्रश्न किए तीर्थराज प्रयाग में। ये सब तो अब हमको समझ आ गया। अब आप हमको कृपा करके ये बताओ कि सबसे पहले शिवलिंग का पूजा किसने किया? सबसे पहले शिवलिंग कब प्रकट हुआ? कभी तो आया होगा शुरुआत, तब आज यहाँ पर हम कर रहे हैं। तो सबसे पहले लिंग आविर्भाव कब हुआ? सबसे पहले लिंग प्रकट कब हुआ? और सबसे पहले उसकी पूजा किसने किया? कोई ना कोई तो शुरू पूजा किए होंगे, तब आज यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं। तो सबसे पहले पूजा किसका किया? सबसे पहले आचार्य कौन थे शिवलिंग पूजा के? सबसे पहला जजमान कौन थे? और लिंग सबसे पहले आया कब? तब फिर सूत जी महाराज कहने लगे, ऋषियों एक समय की बात है, ब्रह्मा जी और नारायण जी में परस्पर मैत्रीय था। दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। ब्रह्मा जी समय, नारायण जी समय समय में ब्रह्मलोक आया करते थे घूमने के लिए। जब ब्रह्मलोक आते थे तो ब्रह्मलोक में नारायण जी का खूब सम्मान होता था। नारायण किसी के द्वार पहुंचे स्वयं तो सम्मान तो होगा ही। नारायण जी का बड़ा सम्मान होता था, नारायण जी का बड़ा आदर होता था। तो एक बार क्या हुआ, ब्रह्मा जी के मन में विचार आया, नारायण जी तो हमारे यहाँ आते ही रहते हैं, चलो एक काम करता हूँ, मैं भी जाता हूँ। कहाँ? नारायण जी के लोग, नारायण जी तो कई बार आ चुके हैं, मैं एक बार जाता हूं। इस प्रकार विचार करके ब्रह्मा जी एक बार नारायण जी के लोग भ्रमण करने के लिए गए। नारायण जी उस समय मस्त शयन किए हुए थे, शांतकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम। ब्रह्मा जी को आते देखे और आते देख करके नारायण जी बोले, आओ 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 वत्स, आओ वत्स। जैसे वत्स शब्दों को सुने ब्रह्मा जी का दिमाग खराब हो गया। ब्रह्मा जी बोले, नारायण हम दोनों में ना तो कोई छोटा है ना तो कोई बड़ा है, हम दोनों समान हैं, तुम मुझे वत्स कैसे बोले? क्या तुमको अपने आप में लगता है कि तुम मेरे से ज्यादा श्रेष्ठ हो और मैं तुमसे छोटा हूं? इस बात को लेकर के दोनों के बीच में संवाद होने लगा। अब संवाद बढ़ते 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 विवाद के रूप ले लिया। संवाद बढ़ते बढ़ते विवाद के रूप ले लिया। अब विवाद इतना बढ़ गया कि युद्ध के रूप धारण कर लिया। तो एक तरफ ब्रह्मा जी और एक तरफ नारायण जी, दोनों के बीच में घमासान युद्ध चलने लगा। उधर से ब्रह्मा जी नारायण जी को मारने के लिए अनेक प्रकार के अमोघ अमोघ अस्त्र का संहार करने लगे, इधर से नारायण जी ब्रह्मा जी के लिए अनेक प्रकार के अस्त्र संहार करने लगे। अब दोनों ऐसे योद्धा हैं कि कौन जीते कौन हारे ये तो संभव नहीं है, क्योंकि त्रिदेव वास्तव में समान है। दोनों अस्त्र आपस में टकरा जाते थे, पूरे ब्रह्मांड कंपन होने लगा, पूरे विश्व ब्रह्मांड कांप गया, पूरे सृष्टि में उथल पुथल होने लगा जब इन दोनों के बीच में युद्ध चलने लगा। अंततोगत्वा जब युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकला तो ब्रह्मा जी अपने ब्रह्मचाप में माहेश्वर अस्त्र का संहार किया नारायण जी के लिए, और नारायण जी अपने सारंग धनुष में पाशुपतास्त्र का संहार किया ब्रह्मा जी के लिए। माहेश्वर अस्त्र भी बहुत अमोघ अस्त्र है और पाशुपतास्त्र भी अमोघ अस्त्र है। कहीं ये दोनों अस्त्र आपस में टकरा गए तो पूरे संसार का सर्वनाश हो जाएगा, पूरी सृष्टि खत्म। जैसे ही दोनों अस्त्र आपस में टकराने वाले थे, उधर से नारायण जी छोड़े थे पाशुपतास्त्र, इधर से ब्रह्मा जी छोड़े थे माहेश्वर अस्त्र। जैसे दोनों अस्त्र टकराने वाले थे, ठीक उसी समय सामने में द्रक्षार द्रक्षमाला वरुणदिव्य भुवन प्रयक्षं साक्षात् आपातालनवस्थान्त भुवन ब्रह्माण्डमायुस्फुरज्योति स्फाटिकलिङ्गमौलिविलसत्पुरणन्दुवन्ताव्रतैः अस्तो कल्पतमेकमी समनि सम्मुद्राणवाकञ्च पञ्चायद्रिपसिकसद्दयद्रुतपदं विप्राभिछन्दच्छिवम् पीठं यस्य धरित्रे जलधरकलसं लिङ्गमाकाशमार्पितं नक्षत्रं पुष्पमाल्यं ग्रहगणकुसुमं चन्द्रमन्यक्कनेत्रं कुक्षिय सप्तसमुद्रं हिमगिरिशयनं सप्तपादालपादं वेदं भद्रं षडङ्गं दशदिशवसनं दिव्यलिङ्गं नमामि ब्रह्मण्डौ व्याप्तदेहो विशुद्धिमरुजभासमाना भुजङ्गैकण्ठे कालाकवरदा कटितशशिखरासन उदण्डहस्ताः द्रक्षारुद्राक्षमाला भृगुदिव्यभुवन प्रयक्षं साक्षं। देखते ही देखते विचित्र शिवलिंग सामने प्रकट हुआ, अग्निमय स्तंभ। दोनों दिव्य अस्त्र आकर के उसमें समावेश हो गए। दोनों अस्त्र समावेश होने के बाद उधर ब्रह्मा जी आए हंस से उतर के, इधर नारायण जी आए गरुड़ से उतर के। लिंग को चारों ओर घूम घूम के देखने लगे, बोले क्या है, क्या है? समझ नहीं आया उन लोगों को था क्या वो। तो ब्रह्मा जी बोले एक काम करो नारायण, तुम नीचे जाओ गरुड़ में आरूढ़ होकर, तुम खोजो कि ये निकला कहां से है। मैं हंस में चढ़ के ऊपर जाता हूं, मैं खोजता हूं कि ये अंत कहां है इसका।
जो पहले खोज के आ गया वो हम दोनों में सबसे बड़ा यही निर्णय करेगा। तुम यदि मेरे से पहले इसके आरंभ को खोज लिए तो तुम बड़े, मैं तुम्हारा प्रणाम करूंगा, और यदि मैं तुम्हारे से पहले इसके अंत को ढूंढ लिया तो मैं तुम्हारा बड़ा, तुम मेरे प्रणाम करना। हम दोनों में वही श्रेष्ठ है जो पहले खोजेगा। और वो जो लिंग को ऊपर देख रहे थे तो उसका अंत भी नहीं दिख रहा था, ना नीचे भी उसका आरंभ दिख रहा था। तो नारायण जी गरुड़ में आरूढ़ होकर के उसके नीचे गए, ब्रह्मा जी हंस में आरूढ़ होकर के ऊपर गए। अब नीचे जाते 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 कई हजार साल बीत गए, वो लिंग का शुरुआत ही नहीं दिखा। किनको? नारायण जी को। जब शुरुआत नहीं दिखा तब नारायण जी समझ गए, बोले अरे 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 ये तो मैं गलती कर रहा हूँ, ये महादेव हैं, और महादेव तो अनादि ब्रह्म है। जो अनादि ब्रह्म है उसका आदि कहां से रहेगा? उसका तो नाम ही अनादि है। अनादि अनंत अखंड अछेद अवेद सुवेद बतावे, अलख अगोचर रूप महेश को जोगी जति मुनि ध्यान न पावे। भगवान नारायण हार मान गए और हार मान करके वापस आ गए। जिस स्थान से यात्रा शुरू किए थे उसी स्थान में वापस लौट के आ गए। साधना का क्रम भी यही कहता है बाबा जी, खोज करोगे तो जरूर मिलेगा, लेकिन अंतिम साधना की परिणति कब होती है? खोज बंद करो, जहां हो वहीं से पुकारो, वहीं मिलेगा। तो नारायण जी जहां से गए थे वहीं पे आकर सिमट गए, तो वहीं पे रुक गए। रुकने के बाद अब ब्रह्मा जी लगाए ब्राह्मण बुद्धि हैं, ऊपर जाते 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 ब्रह्मा जी को भी कई हजार वर्ष बीत गया, ब्रह्मा जी को अंत नहीं मिला, क्योंकि वो तो अनंत है, जैसे अनादि है वैसे अनंत है, अंत नहीं मिला। कई हजार साल बीत गए। ऊपर से एक केतकी का पुष्प गिर रहा था। केतकी के पुष्प को देखने के बाद ब्रह्मा जी केतकी को देखे, बोले पकड़े, बोले कहां से आ रहे हो जी? बोले ऊपर से। बोले इसके अंत को देखे हो क्या? बोले नहीं। बोले कितना दिन हो गया तुमको गिरते? बोले कई हजार साल हो गया। बोले ब्रह्मा जी बोले कई हजार साल तो मेरे को यहाँ तक पहुंचने में हो गया, और तुम बोल रहे हो कि तुमको भी कई हजार साल हो गया और तुम अंत को नहीं देखो, मतलब और कितना ऊपर होगा? बोले केतकी एक हेल्प करेगा मेरा? बोले केतकी बोले बताओ। बोले मैं तुमको लेके जाता हूँ नारायण के पास। मैं नारायण को ये बोलूंगा कि ये लिंग के ऊपर में चढ़ा हुआ था, मैं इसको वहां से उतार के ला रहा हूँ, यानी मैं इस लिंग के अंत को ढूंढ लिया, ये मैं बोलूंगा, तुम हाँ हाँ बोलना बस। यदि तुम ऐसे बोलोगे तो क्या है, नारायण से मैं बड़ा हो जाऊंगा, मैं श्रेष्ठ हो जाऊंगा। केतकी कहता है मैं तुम्हारे झूठ में साथ दूंगा तो इससे मेरा क्या लाभ है? ब्रह्मा जी बोले तेरे को यज्ञ में भाग दूंगा। ब्रह्मा जी क्या है, वो सृष्टि रचयिता है, वो किसी को भी देवता बना सकते हैं, उसके पास वो पावर है। बोले तेरे को यज्ञ में भाग दूंगा, यज्ञ में तेरे को केतकी पुष्प देवताए नमः बोल के पूजा किया जाएगा, तेरे को देवता मानेंगे इंद्र वरुण कुबेर जैसे। लालच किसको नहीं होता श्रोता समाज, प्रतिष्ठा का मोह किसको नहीं अंधा बनाता। गोस्वामी जी लिखते हैं सुत बित्त लोक ईसना तीनी यही के मति असकृतन मलिनी, पद का लालच किसको नहीं रहता है। केतकी बोला ठीक है। बोला आया केतकी को लेके ब्रह्मा जी, आने के बाद नारायण जी को दिखाया, बोले ये है केतकी देखो, बोले इस लिंग के ऊपर से उतार के ला रहा हूं। नारायण जी केतकी को पूछे हाँ? केतकी बोले हाँ। अब नारायण जी मान गए, क्योंकि शर्त तो वही था, जो बड़ा है वही तो मान गए। मान जाने के बाद अब नारायण जी ब्रह्मा जी को प्रणाम करने के लिए अपने से श्रेष्ठ मान के जैसे झुकने ही वाले थे, भगवान महादेव शनि रहा गया, क्योंकि महादेव तो जान रहे हैं कि सत्य क्या है। उस लिंग से बाहर भगवान महादेव प्रकट हुए, क्या विलक्षण अद्भुत स्वरूप। ओम नमो भगवते सदा शिवाय सकल तत्वात्मकाय सकल तत्व विरहाय सकल लोकाय सकल लोकाय भद्राय सकल लोकाय साक्षणाय सकल निगम गुह्याय सकल वर प्रदाय सकल दीर्घ भंजनाय सकल जगत भयंकराय संक शेखराय शाश्वत निजाभासा निर्गुणान रूपवान सकल सकलत्वाय निर्गुणाय नित्य सत्य बुद्ध परिपूर्ण सच्चिदानंद संतात्मकाय परम शांत प्रकाश तेजोमय स्वरूपाय। जय जय महारुद्र महारुद्र रुद्रावतार दुखावतार काल भैरव कपाल भैरव कल्पंत भैरव खट्टंग खड़ग चर्म पासा सुडबरु शूल भिन्नि मुसल मुद्गर पत्ते सोवे षडकर शास्त्र तत्पाकार विकटटः स्मार्त मंडल ब्रह्मांड मंडल नागेंद्र हार नागेंद्र वलय शर्मा। भगवान महादेव महाराज विलक्षण स्वरूप, अत्याधिक क्रोध में थे भगवान महादेव। भ्रुकुटी ताने तो उनके भ्रुकुटी से अत्याधिक विचित्र स्वरूप काल भैरव प्रकट हुए, शूल टंक पास दंड हाथ में खड़ग लिए, विचित्र स्वरूप भगवान महारुद्र कहे भी। काल भैरव जाकर के ब्रह्मा का वध करो। काल भैरव भगवान महादेव के अनुशासन लेकर के ब्रह्मा का वध करने के लिए दौड़े। ब्रह्मा के पंच प्राण घबराने लगे। नारायण जी सामने आके खड़े हो गए ब्रह्मा जी के, और ब्रह्मा जी के सामने खड़े होकर ब्रह्मा के प्राण रक्षा के लिए नारायण जी प्रार्थना करने लगे भगवान महादेव के।
नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम। नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम। निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरेहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम्। निराकार ओंकार मूलं तुरेहं गिरा ज्ञान गोतीतमीशं गिरीशम्। करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसारपालो नतोऽहम्। तुषारादिसङ्काश गौरं गभीरं मनोभूतकोटे प्रभासे शरीरम्। भगवान महादेव के जब प्रार्थना करने लगे, महादेव के क्रोध शांत हुआ, कल्याण में स्वरूप को धारण किए। कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सच्चिदानंद दाता मुरारी। शंकर दीन दयाल प्रभु मोह पर हो कृपा। भगवान महादेव शांत हुए, नारायण की स्तुति से प्रसन्न हुए। बोले जो इच्छा हो वरदान मांगो नारायण। बोले मैं मानता हूं कि ब्रह्मा ने अपराध किया है भगवान महादेव, लेकिन ब्रह्मा की जीवन दान मैं मांग रहा हूं। ब्रह्मा हम त्रिदेवों में से एक हैं, यदि ब्रह्मा का वध हो जाएगा, मैं जानता हूं आप चाहो तो नया ब्रह्मा बना सकते हो, आपके लिए कुछ असंभव नहीं है, सर्व समर्थ हो आप, लेकिन ब्रह्मा को प्राण दान दे दो। महारुद्र कहे ब्रह्मा को तुम्हारे कहने पर प्राण दान तो दे रहा हूं, लेकिन ब्रह्मा जी का पहले 5 मुख था, 4 मुख। अभी जो हम देखते हैं तुम ब्रह्मा चतुर्मुखो सत्यलोक के पितामह चतुर्मुख, तो पहले ब्रह्मा जी का 5 मुख था, तो वो 5वां मुंह से ही ब्रह्मा जी झूठ बोले थे। बोले जिस मुख से झूठ बोला है उस मुख को कटवाता हूं, क्योंकि दंड तो देना आवश्यक है। न्याय शास्त्र में दंड का विधान है श्रोता समाज, यदि अपराधी को दंड नहीं मिलेगा तो अपराध और बढ़ेगा। न्यायो ही दंडा कृते क्लेशमशावतार, न्याय शास्त्र कहता है अपराधी को दंड मिलना आवश्यक है, यदि अपराधी को दंड नहीं मिलेगा तो और अराजकता फैलेगा और अपराध करेगा, तो कि उसको स्वतंत्रता मिलेगा। तो काल भैरव को भेज के ब्रह्मा जी के पंचक मुख 5म सिर का भेदन करवाए। भेदन करवाने के बाद ब्रह्मा जी को श्राप देते हुए भगवान महादेव बोले ब्रह्मा तुमने मेरे नारायण के लिए छल किया है, जाओ, और प्रतिष्ठा पाने के लिए तुमने छल किया है, इसलिए जाओ मैं तुमको श्राप देता हूं, आज के बाद इस सृष्टि में कभी कोई तुम्हारा पूजा नहीं करेगा, कभी कहीं तुम्हारा मंदिर नहीं बनेगा, तुम्हारे नाम से कोई अनुष्ठान नहीं होगा। आप लोग देखना, कभी भी भागवत सुनते हो, शिव पुराण सुनते हो, देवी भागवत सुनते हो, कभी ब्रह्मा पुराण सुने हो? भगवान महादेव का श्राप है, आज के बाद कभी तुम्हारी कथा नहीं होगा, कभी कोई ब्रह्मा जी के नाम से यज्ञ अनुष्ठान नहीं करवाते। लक्ष्मी नारायण यज्ञ, रुद्र महायज्ञ, चंडी यज्ञ आदि यज्ञ होता है, कभी ब्रह्मा यज्ञ देखे हो? बोले आज के बाद तुम्हारा कभी ब्रह्मा जी के मंदिर, आदमी सब देवी देवता के मंदिर बनाते हैं, ब्रह्मा जी का मंदिर नहीं बनाते। एक जगह बसा है ब्रह्मा जी का मंदिर, कहाँ है? पुष्कर में। कहाँ है ब्रह्मा जी का मंदिर? पुष्कर में। कौन बनाए थे उसको? खेताराम जी महाराज, खेतेश्वर महाराज। क्यों बनाए थे? खेताराम जी ब्रह्मा जी के ही अवतार थे। राजपुरोहित समाज जो थे उसमें ब्रह्मत्व नष्ट हो चुका था, तो उसमें पुनः ब्रह्मत्व जागृत करने के लिए श्री खेताराम जी महाराज पुष्कर में ब्रह्मा जी के मंदिर बनवाए, और ब्रह्मा जी के मंदिर बनवाने के बाद ब्रह्मा जी की प्रतिष्ठा किए, और ब्रह्मा जी की प्रतिष्ठा करने के पश्चात राजपुरोहित समाज में ब्रह्मत्व जागृत करवाए, महाभंडारा का आयोजन किए, भजन कीर्तन आदि करवाए। और उसके बाद चूंकि भगवान शंकर का श्राप था कि ब्रह्मा का मंदिर नहीं बनेगा, फिर भी खेताराम जी महाराज बनाए, इसलिए प्रायश्चित स्वरूप में वह बैठ करके वहीं पर अपने प्राण को उत्सर्जित कर दिए खेताराम जी महाराज।
तो एक जगह मात्र ब्रह्मा जी का मंदिर है पुष्कर में। तो विज्ञ स्नेही स्वजन यहाँ पर ब्रह्मा जी को श्राप दिए। श्राप देने के बाद अब केतकी का पारी, क्योंकि भगवान महादेव दंड विधान है, एक एक करके सबको दंड देंगे। अब ब्रह्मा जी को अपराध का दंड दिए, मुख का छेदन किए, श्राप दिए। अब केतकी पुष्प से कहे, केतकी तुमने भी झूठ में साथ दिया है ब्रह्मा का, इसलिए जाओ, आज के बाद मैं तुमको मेरे सभी प्रकार के पूजा पाठ से बहिष्कृत करता हूं। आज के बाद केतकी पुष्प को मेरे पूजा में नहीं चढ़ाया जाएगा। इसलिए कभी केतकी फूल को भगवान शिव जी में नहीं चढ़ाते, भगवान महादेव का श्रापित है वो। केतकी पुष्प देखे हो ना आप लोग, श्वेत रंग का होता है, हल्का से श्वेत रहता है। तो केतकी पुष्प को भगवान महादेव में नहीं चढ़ाना चाहिए। भगवान महादेव उसको वर्जित किए हैं, बोले तेरे पुष्प को मेरे ऊपर नहीं चढ़ाया जाएगा, मेरे यज्ञ में, मेरे पूजा पाठ में, मेरे अनुष्ठान में नहीं। फिर नारायण जी केतकी के लिए भी क्षमा मांगे, बोले हे महादेव केतकी को भी क्षमा कर दो। बोले अपराध तो केतकी भी किया है नारायण, इसलिए क्षमा मैं इसको भी नहीं कर सकता। हाँ लेकिन तुम बोल रहे हो तो ठीक है, केतकी को स्वीकार कर लूंगा। तुम बोल रहे हो इसलिए, क्योंकि नारायण बोल रहे हैं इसलिए स्वीकार कर लूंगा, लेकिन मेरे में नहीं। केतकी को जहां भी मेरे यज्ञ होगा, यज्ञशाला बनेगा, यज्ञशाला के बाहर बाहर सजाने के लिए इसको उपयोग कर सकते हैं, मेरे मंदिरों में सजाने के लिए बाहर बाहर इसको उपयोग कर सकते हैं, लेकिन मेरे में चढ़ा नहीं सकते। तुम्हारे कहने पर मेरे मंदिर के बाहर तक इसको मैं अधिकार दे रहा हूं, लेकिन मेरे ऊपर नहीं चढ़ाया जाएगा, भगवान महादेव कहे। अब उसके बाद नारायण, चूंकि नारायण सत्य का आश्रय लिए थे और सत्य भगवान को बहुत प्रिय है, श्रोता समाज, त्यागे न सत्य संचाभ्याम। और नारायण जी तो ऐसे भी सत्य के स्वरूप हैं, सत्य व्रतम सत्य संगम सत्य नारायणम हरिम यत् सत्येन जगत सत्यम सत्यम त्वाम प्रणमाम्यहम। तो नारायण जी को बोले तुम्हारे सत्य निष्ठा से मैं प्रसन्न हूं नारायण। जबकि इन दोनों ने तुम्हारे लिए अपराध किया था, फिर भी तुम्हारे उदारता, तुम ही दोनों को बचाए हो क्षमा मांग के, और तुम स्वयं सत्य के साथ दिए हो। नहीं खोज पाए तो नहीं खोज पाए, स्पष्ट बोल दिए तुम। मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूं नारायण, इसलिए जाओ मैं तुमको वरदान देता हूं नारायण। भगवान महादेव कहे, महारुद्र जाओ मैं तुमको वरदान देता हूं, आज के बाद इस संसार में कभी कोई तुम्हारे और मेरे में भेद नहीं देखेंगे, और जो व्यक्ति तुम्हारे और मेरे में भेद देखेंगे ना तो वो कभी तुम्हें प्राप्त कर पाएंगे ना तो कभी मुझे प्राप्त कर पाएंगे। यह भगवान सदाशिव नारायण जी को वरदान दिए हैं। वहां पे विद्वेश्वर संहिता की कथा है। जो व्यक्ति तुम्हारे और मेरे में भेद दृष्टि देखेगा, जो नारायण को और महादेव को अलग समझेगा, ना तो वो कभी महादेव को प्राप्त कर पाएगा ना तो वो कभी नारायण को प्राप्त कर पाएगा, वही व्यक्ति मेरे लिए अत्यंत प्रिय होगा, जो हरि और हर में भेद नहीं देखेगा, जो तुमको और मुझको समान मान करके भक्ति करेगा। आज के बाद जिस प्रकार मेरे को संसार परम ब्रह्म परमेश्वर कहते हैं, उसी प्रकार आज के बाद तुमको भी संसार परम ब्रह्म परमेश्वर कहेंगे। इस प्रकार तुमको भी पुराण पुरुषोत्तम कहेंगे। ये भगवान सदाशिव नारायण जी को वरदान दिए। वरदान देने के बाद फिर वह लिंग सौम्य स्वरूप धारण किए। सौम्य स्वरूप धारण करने के बाद सबसे पहले आचार्य कौन थे? ब्रह्मा जी। सबसे पहला जजमान कौन बने? नारायण जी। ब्रह्मा जी और नारायण जी दोनों बैठ करके फिर भगवान महादेव के वहां पूजा आरंभ किए। ब्रह्म मुरारेश्वरार्चित लिंगम निर्मल भासित शोभित लिंगम जन्मज दुःख विनाशन लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम देवमुनि प्रवरार्चित लिंगम कामदाहं करुणाकर लिंगम रावण दर्प विनाशन लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। भगवान महादेव का महाभिषेक किए, बिल्व पत्र आदि समर्पित किए, भगवान महादेव के पूजन के षोडशोपचार पंचोपचार। फिर ब्रह्मा जी और नारायण जी मिलकर के भगवान महादेव के प्रार्थना करने लगे। मानस पूजा। रत्नये कल्पित मासनम हिमजल स्नानं च देव्यांबरम् नानारत्न विभूषितं मृगमदामोदाङ्कितं चन्दनं जातिर्चम्पकबिल्वपत्ररचितं
पुष्पं च धूपं तथा दीपं देवदयानिधे पशुपते अकल्पितं गृहता सौवर्णे नवरत्नखण्डरचिते पात्रे घृतं पायसं भक्षं पंचविधं पयोदधियुतं रम्भाफलं पानकम् साकानामयुतं जलं रुचिकरं कर्पूरखण्डोज्ज्वलं ताम्बूलं मनसा मया विरचितं भक्त्या प्रभो स्वीकुरु छत्रं चामरयोर्युगं व्यजनकं चादरसकं निर्मलं वीणाभैर्मृदङ्गकाहलकला तञ्चरेत्यं तथा साष्टाङ्गं प्रणते स्तुतेभ्यः विधाः तदसमस्तं मया संकल्पेन समर्पितं तव विभुं पूजां गृहाण प्रभो संचारः प्रदयो प्रदक्षिणविधे स्तोत्राणि सर्वागिरो यद्यत्कर्म करोमि तत्तदखिलं शम्भो तवाराधनम् शम्भो तवाराधनम् काराचारणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा पराधं विहतमविहितं वा सर्वमेतच्छमस्व जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो श्रीमच्छंकराचार्य विरचितं शिवमानस पूजा। तो भगवान महादेव के वहां उपासना किए, भगवान महादेव के पूजन किए, फिर ब्रह्मा जी अपने ब्रह्मलोक प्रस्थान किए, नारायण जी अपने वैकुंठ प्रस्थान किए। इस प्रकार लिंग के उत्पत्ति की कथा, शिवलिंग उत्पत्ति की कथा श्री सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषियों को विद्वेश्वर संहिता के अनुसार बताए। जो लिंग आविर्भाव की कथा को श्रद्धा पूर्वक श्रवण करते हैं, श्री सूत जी महाराज बताएं कि भगवान सर्वेश्वर सदाशिव उनके सभी प्रकार के दुर्भाग्य को नष्ट कर देते हैं, उनके सभी प्रकार के दुर्भाग्यों को सौभाग्य के रूप में परिणित कर देते हैं भगवान महादेव। क्योंकि भगवान महादेव को भाव ही मेटी सकै त्रिपुरारी कहा गया है। हमारे भाग्य रेखा को कोई नहीं बदल सकते श्रोता समाज, जो लिखा है वो होके रहेगा। एकमात्र भगवान सदाशिव ही हैं, जो हमारे भाग्य में नहीं है उसको भी वो दे सकते हैं, और जो हमारे भाग्य में है उसको भी वो छीन सकते हैं। क्योंकि भगवान सदाशिव को स्वतंत्र ब्रह्म कहा गया है। वो जब चाहे जो चाहे जैसे कर सकते हैं, उनके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकते। क्योंकि समर्थ के नहीं दोष गोसाई, सामर्थवान का दोष नहीं होता, वो जो चाहे कर सकता। रवि पावक सुरसरी के नाई। अब यहाँ पर श्री सूत जी महाराज से शौनक आदि ऋषि पूछे तो शिवलिंग का पूजा किया कैसे जाता है, आप हमें कृपा करके शिवलिंग के पूजा विधान बताइए। बोले ऋषियों, शिवलिंग के पूजा का तो अनेक प्रकार के शास्त्रों में, वेदों में अनेक प्रकार के विधा बताए गए हैं। जैसे हम शिवालय के निर्माण कर रहे हैं तो शिवालय के निर्माण कैसे करें, किस दिशा में शिवालय के मुख रहे, किस दिशा में नंदी को स्थापित करें, शिवलिंग का जलहरी किस दिशा में रहे, पूर्व और उत्तर के मुही जलहरी को रखना सर्वोत्तम माना गया है। शिवलिंग किस प्रकार का स्थापित करें, शिवलिंग कैसे पूजा करें,
और लिंग पूजा, यदि हमारे पास शिवलिंग नहीं है और हमको पूजा करना है तो किस प्रकार? यदि आपके पास शिवलिंग उपलब्ध नहीं है तो आप पार्थिव बना करके उपासना कर सकते हो भगवान महादेव के। पार्थिव उपलब्ध नहीं है तो आप फलों से भगवान शिवलिंग के भी पूजा कर सकते हैं। केला से सुंदर वो बना लिए जलहरी, शिव फल, बीच में एक अनानास रख दिए, बन गया शिवलिंग है। फलेश्वर महादेव, फलों से बना है तो फलेश्वर महादेव की उपासना कर सकते हो। या रेती से भी, आप बालू से भी शिव जी बना करके, मिष्ठान्न से भी भगवान महादेव बना करके उसकी उपासना कर सकते हो, मिठेश्वर महादेव है। और नहीं तो धधकते हुए अग्नि से भी अंगार को सुंदर सजा करके रख दिए, ऊपर में बहुत सारे अंगार को रख दिए, अग्निश्वर महादेव, अग्निर्मय स्तंभ। किसी भी और नहीं है तो लिंग मुद्रा, यदि आप मानसिक पूजा, यदि हमारे पास सामग्री उपलब्ध नहीं है और हम शिव यात्रा कर रहे हैं, हमको शिव पूजा करना है तो लिंग मुद्रा जो बनाते हैं, लिंग मुद्रा बना करके आप मानसिक पूजन कर सकते हो। हाँ, मैं भगवान सदाशिव का आह्वान कर रहा हूँ, मन में संकल्प चल रहा है, मैं भगवान महादेव को स्नान करवा रहा हूँ, नमस्ते रुद्रमन्यव उतोतैषवे खवे नमः चल रहा है, मैं भगवान महादेव को दुग्ध चढ़ा रहा हूँ, मैं भगवान महादेव को दधी चढ़ा रहा हूँ, मैं भगवान महादेव को घृत स्नान करा रहा हूँ, मैं भगवान महादेव को शर्करा स्नान करा रहा हूँ। मानसिक पूजा भी कर सकते हो आप। ऐसे शिवलिंग पूजन के लिए सर्वप्रथम सर्वेश्वर भगवान सदाशिव के पूजन से पूर्व भगवान गणेश का ध्यान करें। गणेश जी के ध्यान करने के उपरांत शिव पार्षदों के ध्यान करें, जैसे नंदी जी हैं, कार्तिकेय जी हैं, वीरभद्र हैं, सर्प हैं, कीर्तिमुख हैं, कुबेर हैं, इन सभी का ध्यान करें। पश्चात भगवान राम जी का विशेष रूप से ध्यान करना चाहिए शिव पूजन में, क्योंकि बिना नारायण के स्मरण किए बिना महादेव प्रसन्न नहीं हो सकते। राम नाम का जाप आवश्यक है, तो राम जी का स्मरण करें। राम जी के स्मरण करने के बाद फिर भगवान सांब सदाशिव, सांब शब्द का उच्चारण करना आवश्यक है, क्योंकि शिव और शक्ति दोनों साथ में है शिवलिंग में, नीचे शक्ति ऊपर शिवलिंग, तो सा अम्ब यानी सांब यानी अंबिका सहित सदाशिव। सांब का अर्थ होता है अंब यानी अंबिका, और सदाशिव यानी भगवान सदाशिव, अंबिका सहित सदाशिव। शंभ सदाशिवाय नमः पादयोर पद्यम समर्पयामि, भगवान श्री शंभ सदाशिवाय नमः हस्तयोर अर्घदानं समर्पयामि, भगवान श्री शंभ सदाशिवाय नमः मुखे आचमन जल समर्पयामि, भगवान श्री शांब सदाशिवाय नमः स्नानं समर्पयामि। फिर स्नान का मंत्र, तो सबसे पहले भगवान सांब सदाशिव के ध्यान करें, ध्यान करने के बाद फिर उनका आह्वान करें, आह्वान करने के बाद उनको आसन दे, आसन देने के बाद फिर पाद्य दें, पाद्य देने के बाद अर्घ, अर्घ के बाद आचमन, आचमनीय के बाद फिर स्नान, स्नान के बाद फिर पयः स्नान, दुग्ध स्नान, फिर दधी से स्नान, फिर घृत से स्नान, फिर मधु से स्नान, फिर पंचामृत से स्नान करें। वैदिक रीति के अनुसार शिव पूजन पंचामृत से स्नान करने के पश्चात फिर गंध से स्नान करें, गंध से स्नान करने के बाद शुद्धोक्त जल से स्नान करें, फिर तीर्थों के जल से स्नान करें। तीर्थों के जल से स्नान करने के बाद यदि आपके पास उपलब्ध हो तो सभी फलों के रसों से, वनस्पतियों के रसों से भगवान महादेव के अभिषेक करें। अभिषेक करने के बाद पुनः भगवान महादेव को महाअभिषेक करें रुद्र सूक्त के द्वारा, रुद्राष्टाध्यायी यजुर्वेद 5वां अध्याय के द्वारा या फिर 8वां अध्याय के द्वारा भी चमक नमक करके आप पढ़ सकते हैं। तो भगवान महादेव का महाअभिषेक करें। महाअभिषेक करने के पश्चात फिर भगवान महादेव को वस्त्र भेंट करें, उपवस्त्र भेंट करें। उपवस्त्र भेंट करने के बाद माता जगदम्बा के लिए सौभाग्य द्रव्याणि सुहाग वस्त्र समर्पित करें। पश्चात भगवान महादेव को सुहाग के लिए उपवस्त्र समर्पित करें, इत्र चढ़ाएं, सुगंधित द्रव्य चढ़ाएं। सुगंधित द्रव्य चढ़ाने के बाद भगवान महादेव को मिष्ठान्न दीपदान करें, दीपदान धूप दान करें। फिर भगवान महादेव को भोग लगाएं, तांबूल चढ़ाएं, दक्षिणा चढ़ाएं। दक्षिणा चढ़ाने के बाद फिर आरार्तिक्यम, भगवान महादेव को आरती करें। फिर कपूर आरती निराजन करें। आरती निराजन करने के पश्चात फिर भगवान महादेव के प्रदक्षिणा करें। प्रदक्षिणा करने के पश्चात भगवान महादेव के प्रार्थना करें। इस प्रकार षोडशोपचार पूजन भी कर सकते हैं या फिर पंचोपचार भी पूजन कर सकते हैं। यदि आप षोडशोपचार नहीं कर पा रहे तो पंचोपचार कर लीजिए 5 प्रकार से, वो भी नहीं कर पा रहे। यदि आपके पास सामग्री उपलब्ध नहीं तो मानसिक पूजा भी भगवान महादेव से कर सकते हैं। और कुछ नहीं कर पा रहे तो मैं तो आपको शॉर्टकट उपाय बताया हूँ, महादेव महादेव महादेवेति यो वदेत् 3 बार चिल्ला बस दो। एकेन शंभो कृतश्चात् द्वाभ्याम शंभो ऋणी भवेत्। इस प्रकार शिवलिंग पूजा करने का भी विधान हमारे शिव पुराण के अनुसार श्री सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषियों को सुनाए। श्री सूत जी महाराज कहे, शौनक आदि ऋषियों, आज मैंने तुम्हारे वास्ते यहाँ तक की कथा कहा, आगे तुम्हारे क्या सुनने की इच्छा है? जय जय श्रीमत् शिव महापुराणे शिव शक्ति लीला प्रसंगे द्वितीय दिवस विश्राम। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव शंभो।